ये महिला पुलिस वालों से बोलती है कि साहब क्या करती, मेरा पति कमज़ोर था और वो मेरे साथ वैसे संबंध नहीं बना पाता था जैसे मैं चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो मेरे साथ खूब देर तक संबंध बनाए, लेकिन वो कमज़ोर था और इस वजह से मैंने उसकी हत्या कर दी। पुलिस वालों के मुंह खुले की खुले रह जाते हैं। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी उस महिला के सामने बैठे हुए थे। वो ऐसी गंदी बात कर रही थी कि पुलिस वाले शर्माते भी हैं और उनके मुंह खुल जाते हैं कि आखिर सिर्फ पति संबंध नहीं बना पाता था ज़्यादा देर तक, और इस महिला ने अपने पति की हत्या कर दी। और हत्या कोई ऐसे वैसे नहीं की थी, बल्कि महीनों तक उसने हत्या करने की प्लानिंग को ढूंढा था यूट्यूब पर सर्च कर कर, और आखिर में महीनों की प्लानिंग के बाद उसने पति की हत्या की। लेकिन सिर्फ एक गलती, और एक गलती की वजह से उसकी प्लानिंग फेल हो जाती है। और फेल होने के बाद वो पूरी कहानी बिना डरे पुलिस को बताती है कि कैसे उसने मौत के घाट उतारा और क्यों उतारा। जब पूरी कहानी आप सुनेंगे तो आपके भी मुंह खुला की खुला रह जाएगा, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, और आप लोगों का ढेर सारा शुक्रिया। आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स देखकर मेरे मन में मतलब लगा कि बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं। मैंने सारे कमेंटों के स्क्रीनशॉट निकाल लिए हैं। मैं उनके नाम को पढ़ूंगा और बाकायदा स्क्रीनशॉट साइड में लगाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़े से और लोग अपना नाम लिख दें और मेरी वीडियोस को कब से देख रहे हैं, कब से मेरे फॉलोअर्स हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में मतलब लिख दें। फिर मैं उनके नाम को उनकी आईडी के साथ साइड में स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, उनका नाम पढ़ूंगा, तो उसमें थोड़ी तो मेहनत लगने वाली है। तो जल्दी से जाएं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो में नहीं बल्कि अगली वीडियो में बोलूँगा, क्यों ना इस वीडियो में जो लोग बाकी रह गए हैं वो लोग भी जल्दी जल्दी नीचे जाकर कमेंट्स करते। तो जल्दी से नीचे जाएं और अपना नाम लिख दें, कब से आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो भी लिख दें, और अगर आपको वीडियोस में कोई कमी लगती है तो वो भी बताएं कि मैं अपनी कमी को ठीक कर सकूं। तो जो आज की घटना है उस घटना की तरफ बढ़ते हैं। घटना दिल्ली के निहाल बिहार इलाके की है, और वहीं से एक महिला चीखती पुकारती है, अपने घर से निकलकर लोगों को इकट्ठा करती है। लोग आते हैं और महिला अपने पति को घसीटती हुई लेकर आ रही थी। बोल रही थी कि इन्होंने कोई चीज़ खा ली है जिसकी वजह से इनकी हालत ख़राब हो रही है, इनको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। फ़ौरन जो आस पड़ोस के लोग थे वो ऑटो में उस शख्स को डालते हैं जिसका नाम शाहिद था, और जो महिला थी उसका नाम साइमा था। शख्स जो शाहिद था उसको ऑटो में लिटाया जाता है और फ़ौरन जो संजय गांधी अस्पताल है वहाँ पर लेकर पहुँचते हैं। घटना 19 तारीख की थी। 19 तारीख की रात लगभग 8 बजे के टाइम की। फ़ौरन जो शख्स था उसे हॉस्पिटल लेकर पहुँचते हैं। जो महिला थी उसका रोते रोते बुरा हाल था, वो रोए जा रही थी। और जब डॉक्टर से शाहिद को देखते हैं तो बोलते हैं कि शाहिद की तो मौत हो चुकी है। डॉक्टर से पूछते हैं कि आखिर कैसे मौत हुई। तो जो साइमा थी वो बताती है कि मेरे पति ने टेंशन में आकर, इनके ऊपर कर्जा हो चुका है, ये जुआ वगैरह खेलते हैं, तो इसलिए इन्होंने टेंशन में आकर, कर्जदार आ रहे थे, इसलिए इन्होंने कोई कीटनाशक मतलब कोई चूहे मार वाली दवा इन्होंने खा ली। मुझे पता नहीं था, इन्होंने बाद में बताया, और जैसे ही मुझे पता चला तो मैं इनको घसीटती हुई हॉस्पिटल ले जाने के लिए आई। मैंने चीख चीख कर लोगों को इकट्ठा किया और फिर मैं आई हूँ। फ़ौरन जो संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टर्स थे वो पुलिस को फ़ोन कर देते हैं कि ऐसे ऐसे मामला है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। महिला से पूछा जाता है, महिला वही कहानी बताती है जो डॉक्टरों को बताई थी। फ़ौरन जो ये पुलिस वाले थे ये शाहिद के बारे में और जो साइमा थी इसके बारे में पता करते हैं। तो साइमा बताती है कि हम लोग बिहार के रहने वाले थे, लेकिन यहाँ पर रहते थे, यहीं पर मतलब ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे। फ़ौरन जो पुलिस थी वो शाहिद के परिवार से कांटेक्ट करती है, साइमा के परिवार से, और पुलिस को यही लगता है कि हो सकता है शाहिद ने टेंशन में आकर ये कदम उठा लिया, और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब साइमा का रोते रोते बुरा हाल। पुलिस वाले बोल रहे थे कि देखो परेशान मत हो। साइमा बोल रही थी कि मैं अकेली थी, मेरे पति ने जुए की लत की वजह से उनके ऊपर कर्जा हो गया था, इस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया, अब मेरा क्या होगा। लोग साइमा के ऊपर तरस खा रहे थे कि बेचारी यार अकेली अपने पति के साथ रहती थी। ये जो शाहिद था ये ई रिक्शा वगैरह चलाता था और इसको जुआ खेलने की लत थी। ये बात मोहल्ले वाले भी पुलिस को बताते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। वहीं शाहिद का भाई वहां पर पहुंचता है और शाहिद का भाई सलमान पुलिस को बताता है कि साहब कभी भी शाहिद ऐसा कदम नहीं उठा सकता, वो तो इन चीज़ों के खिलाफ था, वो मार सकता है लेकिन मर नहीं सकता। वो पुलिस को ये बताता है और बोलता है कि जो मेरा शक है
वो साइमा के ऊपर है, क्योंकि जो साइमा है इसका एक दूर का रिश्तेदार है जो इसका चचेरा भाई लगता है, और जहाँ तक अंदाज़ा है वो पटना में रहता है और उसके साथ इसके अवैध संबंध चल रहे थे। वो यहीं पर रहता था और यहीं एक फैक्ट्री में काम करता था, उसका घर पर आना जाना भी था। और जो ये शाहिद था, जब उसको शक हुआ तो उसने उसको यहाँ पर आने की मना कर दी, उसने उसको भगा दिया था और तब से साइमा गुस्से में थी। ये बात मेरे भाई ने मुझे बताई थी। अब जब पुलिस को ये बात पता चलती है तो पुलिस के दिमाग में भी शक का कीड़ा आ जाता है और पुलिस सबसे पहले साइमा की कॉल डिटेल्स वगैरह चेक करती है। जब कॉल डिटेल्स चेक करती है तो पता चलता है कि हाँ, उस युवक से तो बहुत ज़्यादा पूरे दिन बातचीत हुआ करती थी। फिर उसके बाद पुलिस को और शक होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और उसमें पता चलता है कि शाहिद को पहले नींद की गोलियां दी गई हैं और उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। अब पुलिस का शक सीधा साइमा के ऊपर जाता है। पुलिस साइमा को गिरफ्तार कर लेती है, साइमा से पूछताछ करती है, लेकिन साइमा टूटने को तैयार नहीं। साइमा एक ही बात बोले कि उसे कुछ नहीं पता। पुलिस भी बड़ी परेशान कि आखिर साइमा से कैसे पूछा जाए। साइमा को मारा जाता है, पीटा जाता है, हर तरीके से पुलिस कोशिश करती है, लेकिन साइमा, जैसे दृश्यम मूवी में अजय देवगन बोल रहा था कि मुझे नहीं पता, ऐसे ही साइमा सिर्फ एक ही बात बोलती है कि मैं तो मार्केट गई थी, बाद में वापस आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। पुलिस बड़ी परेशान मोहल्ले के सीसीटीवी कैमरास चेक कर लेती है, सिर्फ साइमा आती हुई दिखती है। अब पुलिस के पास कोई सबूत नहीं। आखिर में पुलिस जो साइमा का फ़ोन था वो लेती है, फ़ोन को चेक करती है, साइमा से पूछती है कि तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड है। साइमा बोलती है कि हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं रहता, वो तो बहुत दूर रहता है, पहले वो यहाँ पर रहता था। ये सब बातें कर कर वो टाल देती है। फिर आखिर में पुलिस यूट्यूब खोलती है। यूट्यूब में जाकर जब सर्च हिस्ट्री को चेक करती है तो उसमें मिलता है कि किसी को किसी की हत्या कैसे की जाए, पुलिस कैसे पकड़ती है, कैसे सारे सबूत इकट्ठे होते हैं। मतलब क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, ये सारे वीडियोस उसने देख रखे थे और सर्च भी किया था। बस ये चीज़ पुलिस को मिलती है, पुलिस सामने रखती है कि तुमने ये सारी चीज़ें क्यों सर्च की थी, और उसमें जो तरीका था, जिस तरीके से शाहिद की मौत हुई थी, वो तरीका भी सर्च किया गया था। और साइमा ये देख कर टूट जाती है और टूटने के बाद जो पुलिस के अधिकारी थे उन्हें बताती है कि साहब, मैं परेशान हो चुकी थी। जो मेरा शाहिद था ये शराब पीता था, पीली वाली गोल्ड मोहर खाता था, और ये खा खा कर इसने अपनी हालत ख़राब कर ली थी। इसके अंदर सिर्फ कमज़ोरी थी। पीली वाली जो ये गोल्ड मोहर खाता था, सिगरेट पीता था, उससे पहले तो सिगरेट पीने से इसके फेफड़े ख़राब हो चुके थे, जिससे इसकी सांस फूलती थी। और जो गोल्ड मोहर ये खाता था उससे ये पीकता था, थूकता था, जिससे इसके अंदर का लुआब और फेफड़ों में जो सांस होती है, ताकत होती है, वो दोनों चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। तो जब भी ये मेरे साथ संबंध बनाने आता तो बस थोड़े से में ही इसकी सांस फूलने लगती, और इसके अंदर कोई कैल्शियम वगैरह था नहीं जिसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो पाती। ये मुझे आज तक बच्चा नहीं दे पाया, और मैं ऐसे ही अकेले तन्हा, मतलब पूरी मैं संतुष्ट नहीं हो पाती थी। बस ये ऊपर आता, हट जाता, और ऐसे ही कर कर मैं अधूरी हो जाती। हर रात मैं इससे यही इच्छा करती थी ये मुझे शिद्दत से प्यार करे, लेकिन कभी ये मुझे शिद्दत से प्यार नहीं कर पाया। मैं इससे प्यार करने की बोलती थी तो ये मुझसे ये बोलता था कि तेरे अंदर कितनी हवस भरी हुई है। इसने आज तक मुझे वैसे प्यार नहीं किया जैसे मैं चाहती थी। वहीं कुछ महीनों पहले मेरा दूर का रिश्तेदार यहाँ पर आया था, वो घर पर आने लगा था और मेरे उससे संबंध बन गए। मैं उससे 2-3 बार जब संबंध बनाती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि असली संबंध बनाने की खुशी कैसी होती है। मुझे बड़े मज़े आते हैं, लेकिन इस कमीने को पता चल जाती है कि मेरे संबंध हो रहे हैं, मैं कहीं उसके साथ संबंध ना बना लूँ, इसलिए उसका आना जाना ये बंद करवा देता है और उसके बाद वो बेचारा वापस चला जाता है। लेकिन मेरी उससे फ़ोन कॉल पर बातचीत होती थी, और अब आकर मैंने ये सोचा कि जब तक ये मेरी ज़िंदगी में रहेगा, क्योंकि ये मुझे तलाक तो देगा नहीं और ये सारे पैसे जुए में उड़ा देता है, सट्टे में लगा देता है, तो मैं परेशान रहूँगी ज़िंदगी भर और ये मुझे तलाक नहीं देगा, ऐसा ही सब कुछ चलेगा। इससे कैसे निकला जाए? तो मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि अगर मैं इसको मार दूँ तो उसके बाद मैं अकेली रहूँगी। फिर जो मेरा दूर का रिश्तेदार है उसको मैं बुला लूँगी, वो मेरे साथ संबंध बनाया करेगा, चाहे मैं उससे शादी नहीं करूँगी, लेकिन जिस्म की संतुष्टि तो होती रहेगी। तो मेरे दिमाग में ये सब आता है। फिर मैं यूट्यूब पर सर्च करना शुरू करती हूँ कि कैसे परफेक्ट तरीके से हत्या की जाए जिसमें मेरा नाम तक ना आए, और मुझे नींद की गोलियों की समझ में आती है।
मैं ढेर सारी नींद की गोलियां मेडिकल स्टोर से थोड़ी थोड़ी अलग अलग मेडिकल स्टोर से लेती हूँ, उसको दूध में मिलाती हूँ और इसको शाहिद को पिला देती हूँ। ये बेहोश हो जाता है, फिर इसके गले को दबाकर हत्या कर देती हूँ। उसके बाद ड्रामा रचती हूँ कि इसके ऊपर कर्जा हो गया था, कर्जा तो इसके ऊपर था ही, और उस कर्जे का बहाना बनाकर मैं ये पूरी प्लानिंग रचती हूँ। मुझे पता था कि अगर मैं पुलिस को जुर्म कबूल कर लूँगी, पुलिस तभी मुझे सज़ा दे पाएगी, अगर मैं जुर्म कबूल नहीं करूँगी तो मुझे सज़ा नहीं होगी। इसलिए बस मैं जुर्म कबूल नहीं कर रही थी। प्लानिंग मेरी शातिराना थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब में भी सर्च हिस्ट्री होती है। इस वजह से बस आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। मेरी मजबूरी थी साहब, मेरा पति कमज़ोर था। तो ये वीडियो मैंने आप लोगों को इसलिए बताया कि अगर आप गोल्ड मोहर, राजश्री वगैरह खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, तो आप अपने जिस्म को ख़राब कर रहे हैं, और जब आपकी शादी होगी तो आप अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाएंगे। अब ढेर सारे लोग इसमें ये बोलेंगे कि भाई गुटखा हम भी खाते हैं, हम भी सिगरेट पीते हैं, हमारे अंदर इतनी ताकत है। तो ये सारी झूठ बातें हैं। जो लोग गुटखा खाते हैं, राजश्री खाते हैं, उनके बच्चे ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर ताकत नहीं हो सकती। अब आप मानेंगे नहीं, आप बोलेंगे कि कैंसर हो जाता है लेकिन हमें नहीं हुआ, तो ये एक अलग बात है कि आपको कैंसर नहीं हुआ, लेकिन गुटखा खाने से, सिगरेट पीने से, शराब पीने से इनके नुकसान है, ये बात आपको मानना पड़ेगी। कोई आपका शरीर है, ये आपके हाथ में नहीं है कि आप गुटखा खाएंगे और आपको कुछ नहीं होगा। भाई जाहिर सी बात है कि हमारे शरीर के अंदर जब कोई अच्छी चीज़ जाती है, अगर आप एक नींद की गोली खाते हैं तो आपका शरीर आपको फ़ौरन रिएक्शन करता है कि नहीं करता? करता है। जब आप शराब पीते हैं तो आपका शरीर फ़ौरन रिएक्शन करता है, आपको नशा होता है। आप सिगरेट पीते हैं तो आपको मज़े आती है, आपका दिमाग मतलब थोड़ा सा खुश होता है। तो जब इन चीज़ों से आपको इनके मतलब फ़ायदे हो सकते हैं, इन चीज़ों से आपको नुकसान हो सकते हैं, तो आप ये क्यों नहीं मान रहे कि अंदर से भी जिस्म ख़राब होता है? तो आपको ये मानना पड़ेगा। अगर आप ये मानते हैं कि सिर के दर्द की दवा खाने से सिर का दर्द बंद होता है, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि गुटखा खाने से अंदर कमज़ोरी आती है, आपका जो जिस्मानी जो मर्दाना ताकत है वो भी कमज़ोर होती है। अब आप माने या ना माने, लेकिन मैंने आपको बताया, अगर आपकी शादी होने वाली है तो आप 2-3 महीने पहले से गुटखा, सिगरेट को बिल्कुल त्याग दें और खिलाई पिलाई पर ध्यान दें। अगर खिलाई पिलाई पर ध्यान देंगे तो जो आपकी कमज़ोरियाँ हैं वो रिकवर हो जाएंगी, और आपकी शादी होने के बाद आप अपनी पत्नी को खुश रख पाएंगे। वो इधर उधर मुँह नहीं मारेगी और ना इधर उधर जाएगी। अब आप बोलेंगे भाई कैरेक्टर लेस होती हैं, वो चली जाती हैं। तो कुछ औरतें, कुछ लड़कियां जो कैरेक्टर लेस नहीं होती, ऐसा मामले फंस जाते हैं, तो उनकी भी मजबूरी हो जाती है कि जब उनका पति खुद का ख्याल नहीं रख रहा है तो हम उसका क्यों ख्याल रखें। तो ये मेरा बताने का मकसद था कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर्स हैं, उनके साथ कुछ गलत ना हो। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट्स कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगली वीडियो में आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा, आपका नाम भी लूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो मेरे दोस्तों।